कल किसी ने एक प्रश्न किया था यहां से अलग कि कोई तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है और मेरे वंश का विनाश करने का संकल्प किया है, वो मेरा नाश कर रहा है, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? आपको सच्ची कहते हैं, किसी भी तंत्र में और किसी भी मंत्र में इतनी ताकत ही कि नहीं जो राधा नाम का जप करता है उसके ऊपर प्रयोग हो जाए। ये हम नहीं, अपने आचार्य बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। गोरे चरणार बिंदु को आपने अपना आराध्य देव मान लिया है और राधा 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 हम आपको अपने विश्वास और अपने हृदय और अपने आचार्यों की वाणी के अनुसार कहते हैं, किसी भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। तंत्र का प्रयोग जानते हो कब होता है? जब तुम्हारा अशुभ कर्म तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो वैसे ही संयोग बन जाता है और वही तुम्हें दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हमारा कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार नहीं तो वैसे भी कोई तुम्हें दंड नहीं दे सकता। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि तुमने किसी के वंश का विनाश किया है किसी जन्म में तो तुम्हारे वंश का विनाश होगा, वो नहीं तो तुम्हारा कर्म करेगा। अब तुम्हारे कर्मों का नाश कौन कर सकता है? नाम नाम अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम। ये राधा नाम यदि उच्चारण कर रहे हो, मान लो हमारी प्रार्थना, तो तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं दे पाएंगे। कोई भी इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें कष्ट दे सके। तुम्हारा कर्म लागू होता है, वो कोई रूप रख सकता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बैठ सकता है, कोई भी घटना घट सकती हो, तुम्हारा ही कर्म है, कोई दूसरा नहीं। तुम सोचते हो मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये तंत्र के द्वारा मुझे नष्ट कर रहा है, भूल जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड दे रहा है। उसी कर्म का विनाश करने में समर्थ है भगवान नाम, प्रभु का नाम। और प्रभु भी जिस नाम को जपते हैं वो राधा राधा राधा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। जो आनंद पूर्वक प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम उच्चारण कर रहा है, जितने भी शुभ विनायक अशुभ विनायक सब भयभीत हो जाते हैं। हर्ष हरि नाम जपत जय, उसकी कोई पराजय कर सकता है? बड़े बड़े यक्ष पिशाच गंधर्व राक्षस सब थर्राते हैं। जिसकी जिह्वा पे नाम होता है भगवान उसके अधीन होते हैं, दिव्य शक्तियां उसकी आसपास रक्षा करती है। अब आप लोगों को अध्यात्म से मतलब ही नहीं है, बस मनमानी आचरण करना, भोग संग्रह करना, भोगना, और जब कर्म लागू हो गया तो अज्ञान के कारण हम आरोपित करते हैं उस व्यक्ति ने मुझे सताया, अगर वो व्यक्ति सृष्टि में ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा नहीं है, तुम्हारा कर्म दूसरे रूप में आकर के दंड दे दे। वो बहुत रूप धारण कर सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी अस्त्र का, किसी घटना का, किसी रोग का। इसलिए आप हमारी प्रार्थना मानिए। पहले ये छोड़िए कि तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है या दे रहा है, वो तुम्हारा कर्म ही है, किसी भी रूप में आ सकता है। कई बार सुना है कि एक गौतमी नाम की बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उनके एक ही पुत्र था, उसको सर्प ने काट खाया, मर गया। तो वहां की कुल भील उठा करके लाए और कहा, हे देवी आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और वो मर गया। वो बहुत क्रोधित हुई और उनका आज हम सर्पों को ही भस्म कर देंगे। आकर्षण किया तो सर्प सामने उपस्थित हुआ, मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को क्यों डसा? तो उनका आप तपस्विनी हो, आप ऐसा कर सकती हो, पर मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मैं बिल्कुल अपने वश में नहीं था, मेरे ऊपर मृत्यु सवार थी इस बालक की, और उस मृत्यु ने मुझे विवश करके कटवाया है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक बात कह रहा है। मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई मूर्तिमान, कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुमने सांप को प्रेरित किया और सांप ने मेरे पुत्र को डसा और मर गया। तो उनका क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे काल ने प्रेरित किया। काल से प्रेरित होने के कारण मैं मृत्यु सर्प के ऊपर अपना सामर्थ्य करके उसे वशीभूत करके उसे कटवाया और वो मर गया। हाँ, ये बात सही है। काल का आकर्षण किया, काल भगवान उपस्थित हुए, आपने मेरे पुत्र को क्यों मरवाया? तो उनका तुम्हारे पुत्र के कर्म से मैं प्रेरित था। काल किससे प्रेरित? तुम्हारे कर्म से, अर्थात तुम्हारे पुत्र के पूर्व कर्म से काल प्रेरित होकर काल ने मृत्यु को, मृत्यु ने सर्प को और सर्प ने डस लिया। तो जब हम विवेक से मूल में पहुंचते हैं तो हमारा कर्म ही हमको दंड दे रहा है, कोई दूसरा नहीं। ये विश्वास कीजिए, आपका कोई कर्म है जो आपको दंड दे रहा है, आप कोई साधारण नहीं भगवत आश्रित हैं, तो आपको कैसे कोई दंड दे सकता है?
इसलिए एक उपाय है कि आपका वो कर्म नष्ट हो जाए जो दंड देने के लिए उद्यत है, उत्साहित है, वो है भगवत नाम, भगवद आश्रय। जिस समय आप अपने आप को और अपनी मानी हुई समस्त संबंध और भोग सामग्री को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, अब किसी की ताकत नहीं कि वहां मनमानी कर सके। वो जो भी होगा प्रभु के विधान से होगा, और प्रभु के विधान को शरणागत सर झुकाकर स्वीकार करता है, चाहे वो कठोर रूप विधान हो या मृदु रूप विधान हो। मेरे प्रभु मेरा परम मंगल कर रहे हैं। रहा ना मेरे मन में कोई जो मुझको अपनी कह टेरे। बाहर से सब अपना अपना कह रहे हैं कि तू मेरा, लेकिन मेरे मन में तो केवल अपनापन श्री जी के लिए। ध्यान देने की बात, मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे मैं अपना कह सकूं, वो केवल श्यामा श्याम है। मेरा सभी से अपनापन उठकर श्री जी के चरणों में समर्पित, यही तो उपासना का लक्ष्य है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। आहा, उपासना का रंग चढ़ा और हृदय में आ गया कि इसी भांति उठ गया सभी पर से अब मेरा अधिकार। जब से हुई समर्पित, जब से किया प्रीतम ने अंगीकार, अब मेरा कुछ नहीं, कोई अपना नहीं। तो क्या वो जंगलों में घूमता है? नहीं, सब प्रभु का मान करके वैसे ही सेवा में रहता है जैसे एक अज्ञानी जीव रहता है। वैसे उन्हीं के बीच में रहकर खूब परिवार की सेवा, खूब धन कमाना धर्म पूर्वक, और सारे के व्यवहार वैसे ही करना। बस समझना है मेरा कुछ नहीं, प्रभु का है। प्रभु के भवनाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत सुंदर उपासना। देह कहीं भी रहे, वृंदावन में रहे, दूर देश में रहे, अब ये प्रभु के विधान में है। जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। चाहे स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, अपवर्ग में रखो, वो आपका विषय है। मैं तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार। कोई बहुत इसे प्यार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, आप जानो, या अथवा इसे सताए कोई, देता रहे सदा दुत्कार, कोई निंदा करे, गाली दे, अपमान करे, आप जानो। अब इस देह के प्रपंच में मुझे नहीं फंसना, ये देह आपको समर्पित है। ये दिव्य उपासना का भाव। कोई कैसे भी माने बरते इसको इच्छा अनुसार, मुझसे मतलब नहीं, देह से ही ये सारा है व्यवहार। जैसे हम अपना मकान किसी के नाम कर दें, अब वो उसमें क्या व्यवहार करता है, कैसा रंग पुतवाता है, सोहनी लगाता है कि नहीं, वो क्या करता है वो जाने, मेरे को कोई परवाह नहीं, मैंने तो बेच दिया, दे दिया। ऐसे ही जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, अब तो श्यामाजू की चरण दासता के लिए मैं बिक गया, उनका हो गया। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण श्री जी का, अब जैसा चाहे बिल से। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर अगर शिकवा शिकायत है तो दिया क्या? अरे शरीर आपने अपना मान रखा है, मन आपने अपना मान रखा है, क्रियाएं अपनी मान रखी, भोग संपत्ति तो शरणागत काहे से हुई है। तनुवांग मनोभिर्मलई सोहम तविवाश्रिता, शरीर मन वाणी सब अपने प्रभु को समर्पित। अब जो हो आप जानो, आप हमारे तो सिर्फ आप हो, न कोई कर्म हमारा है, न कोई व्यक्ति हमारा है, न कोई वस्तु हमारी है। अजात पक्ष एवं मातरम खगा, कितना आनंद का विषय, पर हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। भगवत प्राप्ति इसी से होती है, क्रियाओं से नहीं, इसी से। अपने आप को समर्पित कर दिया, अब जो भी हो रहा है मेरे नाथ करवा रहे। तो पापाचरण भी होगा नहीं। जहां सूर्य होता है अंधकार नहीं होता, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। ऐसे उपासक के हृदय में कामना ही नहीं रहती, और कामना ही पाप का मूल है। फिर पाप कैसे हो सकता है? प्रभु के चरणारविंद में समर्पित होते ही अंतःकरण दिव्य हो जाता है, प्राकृतिक नहीं रहता, वो दिव्य आनंद का भोग करता है। तो पार्थिव भोगों की कामना कौन करे? मैं तो बन सकती न किसी की अब ममता की वस्तु कभी, ना कोई मेरी ममता को चुरा सकता है और ना मैं किसी की ममता स्वीकार कर सकती। जो उपासक को कोई प्यार करता है, ममता करता है, भाव रखता है, वो पोस्टमैन का काम करता है। उसकी ममता उठाकर युगल चरणारविंद में रख दी, और युगल चरणारविंद की ममता को दृढ़ करने के लिए उनकी बात बता दी। श्री जी और वो जन, और वो जन और श्री जी, आप तो बस सेवक। हमें कोई प्यार करता है, हमें कोई नमस्कार करता है, तो हमें नहीं, ये वस्तु श्री जी की है, तो ये श्री जी को कर रहा है, उसका हिसाब श्री जी देगी। इसे कोई मारता है, गाली देता है, अपमान करता है, कोई फर्क नहीं, श्री जी की है, श्री जी जाने। मैं तो बन सकती न किसी की ममता की अब वस्तु कभू,
कभी मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी, नष्ट हुए संपर्क सभी। आपके संपर्क का सीधा सूत्र केवल प्रियालाल से होना चाहिए। अपने तन मन प्राण के स्वामी प्रियालाल है। हम दूसरे से सहयोग या दूसरे से अपने दुख सुख की बात कभी नहीं, अपने दुख सुख की बात रही नहीं गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो उन्हीं से कहो जिनके तुम हो, वही निपटा सकते हैं, दूसरे से नहीं। और कहने की जरूरत तब है जब आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो उन्हीं की वस्तु वो जान नहीं रहे क्या? जब वो जान रहे और सहाना चाहते हैं तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, फिर शिकायत क्यों करें हम? मेरे तेरे का अब संबंध नहीं रह गया इस जगत से। वे मेरे, मैं उनकी, अब बस रहा एक ही यह संबंध। मेरी इज्जत, मेरी धन, मेरी गति, मेरी मति, मेरी श्यामा जो, भला कौन छू सकता है? हमारी श्यामा जो। कटे मोह ममता के सारे छोटे बड़े विविध विध बंध। जितनी ममता शक्ति संसार से थी स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। कटे मोह ममता के सारे, जितनी मोह ममता हम समेटना चाहते हैं हमसे नहीं समेट सकती। प्रभु के नाम कर दो। ये बड़े बलवान हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर जिनके बल से बलवान हैं वो जब दृष्टि से देख लेंगे तो ये सब मिट जाएंगे, हट जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निहाल हो जाओगे। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो। ये लाडली जी की अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है। हम सब जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठे हैं, ये केवल कृपा है। हृदय का पूर्णतया निर्विकार हो जाना ये केवल कृपा है। हृदय का प्रेम से परिपूर्ण हो जाना ये केवल कृपा है। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना ये केवल कृपा है। कहीं भी अहम के द्वारा की हुई साधना से ये सब प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ने सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहम की धरा से की हुई साधना त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए लोक लोकांतरों की प्राप्ति तो करा सकती है, पर सच्चिदानंद प्रियालाल की प्राप्ति, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, प्रेम बपू, सहचरी भाव और निरंतर सेवा में मगन रहना, ये महासुख जो अन्य लोकों की बात क्या, परम पावन धाम वैकुंठ में भी ये सुख नहीं है जो सुख वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में है। सखा भाव के महापुरुषों ने ही जब स्वयं वैकुंठ का वैभव श्री कृष्ण कृपा से देखा तो कह पड़े, कन्हैया मुझे वैकुंठ सुख नहीं, मुझे वो ब्रज सुख चाहिए जिसमें मेरा श्री कृष्ण है। यहां तो भगवान बैठा हुआ है, बहुत दिव्य पार्षद मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहे, और मेरा कन्हैया मेरे साथ खेलता है, वो मुझे सुख चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। जहां सखा भाव में ही वैकुंठ सुख लघु हो गया, वहां ये महाप्रेम रस, महामाधुर्य रस, वृंदावन नित्य विहार, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। हमें श्री जी की कृपा प्राप्त हुई है। अब हम इस कृपा में डूबे। जो हमें प्राप्त हुआ है बहुत बड़ी बात है। राधा नाम, राधा धाम और राधा चरण उपासना ऐसी करुणामयी स्वामिनी है कि एक दो अपराध के अनंत अपराध बन जाएं, पर उस उपासक के हृदय में ये बात है कि मेरी लाडली जो, तो सच्ची मानिए उसकी किंचन मात्र दुर्गति नहीं होगी। प्रभु अधीन है हमारी श्री जी के, जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को शिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस आवश्यकता है इस बात की कि हमारी एक एक वृत्ति श्री जी में लग जाए, वो भी उन्हीं की कृपा से लगेगी। पर आपको जो उपासना मिली है, जो नाम मिला है, इसमें हमारे प्रयास की जरूरत है। हम प्रयास पूर्वक जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है, सुख मिले ना मिले, हमें उपासना मार्ग में आगे बढ़ना है। खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, वाणी गायन करना है, वाणी श्रवण करना है, और जितने भी सांसारिक व्यवहारिक परमार्थिक कार्य हैं वो सब प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना है। इससे एक दिव्य भाव आएगा आपके हृदय में। ये भाव कहने सुनने का नहीं, ये हृदय में होता है। प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, ये अंतर की स्थिति में आता है। ये जब स्वयं आने लगे तो जान लेना कि अब हमारा प्रियालाल के पास जाना निश्चित हो चुका है। जब तक
हमारा कुछ बकाया रहता है तो उसका हिसाब करने आना पड़ता है, लेना या देना, कर्म परिणाम भोगना, या जो हमने शुभ कर्म किए हैं, किसी को दान दिया है, किसी को स्वीकृत किया है, तो वो लेना, लेना न देना, तब प्रियालाल में मगन रहना। इसलिए हम सारे कर्म प्रियालाल को समर्पित करते हैं, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, तो वो हमारे प्रियालाल के चरणों में समर्पित हुए तो उसका परिणाम हमें प्रियालाल मिलेंगे। अगर हम शुभ और अशुभ कर्मों को अपना मानेंगे, कर्ता भाव रखेंगे, तो हमें भोगने आना पड़ेगा, शुभ कर्म भोगने और अशुभ कर्म भोगने। इसीलिए उपासना में सबसे महामहिम भाव प्रकट होता है उपासक के हृदय में कि मेरा कोई नहीं, कोई नहीं मतलब शरीर भी मेरा नहीं, कर्म भी मेरा नहीं, सामग्री भी मेरी नहीं, पूरे जगत में कोई मेरा नहीं, केवल प्रियालाल। ये आता है जैसे मीरा जी के हृदय में आया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, न ये शरीर मेरा है, न संबंधी मेरे है, न ऐश्वर्य मेरा है, न भोग मेरा है। बिल्कुल। अब देखो जीवन मुक्त हो गया ना, जब कुछ मेरा ही नहीं तो फिर किसके लिए आएगा? जो मेरा है वो प्रभु है, तो प्रभु में लीन हो गया। ये स्थिति हृदय में धारण करनी है। व्यवहार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी अंतर से भाव रखना है, ये सब प्रभु का है, उन्हीं का है। तुमने प्रकट थोड़ी किया, तुम कुछ बना थोड़ी सकते हो, प्रभु के बनाए में ही तुम कुछ बिगाड़ कर रहे हो, उसी में खेल रहे हो। है तो सब कुछ प्रभु का बनाया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भी प्रभु की बनाई हुई, तुम्हारा मन भी प्रभु का बनाया हुआ है, तुम्हारा तन भी प्रभु का बनाया हुआ है। पर जब तुम अहंकार कर लेते हो तो दिशा गलत हो जाती है, इसीलिए तुमसे अधर्माचरण पापाचरण बनते हैं और फिर उनका दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। उपासक मैं हूं एकमात्र उनकी ही, वे ही एकमात्र मेरे, रहा न मेरे मन कोई, जो मुझको अपनी कह तेरे। इसी भांति उठ गया सभी पर से अब मेरा भी अधिकार, जब से हुई समर्पित, जब से की प्रीतम ने अंगीकार। देह कहीं भी रहे इसे दे कोई, चाहे मन का प्यार, अथवा इसे सताए कोई, देता रहे सदा दुत्कार। कोई कैसे भी माने, बरते इसको इच्छा अनुसार, मुझसे मतलब नहीं, देह से ही यह सारा व्यवहार। मैं तो बन सकती न किसी की, ममता की अब वस्तु कभी, मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी। वे मेरे मैं उनकी, अब बस रहा एक ही यह संबंध। बस इस प्रकार ममता के सारे छोटे बड़े विविध विध बंध। मैं प्रियालाल की, प्रियालाल मेरे, कोई मेरा नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। सत्य वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश हो। अंधेरे में ठूंठ को भी हम भूत मान लेते हैं, रस्सी को भी सर्प मान लेते हैं। अज्ञान अंधकार के कारण हम प्रभु को प्रभु के रूप में ना जानकर ये पत्नी, ये पुत्र, ये मित्र, ये शत्रु, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल प्रपंच की रचना हमने स्वीकार कर ली। इसीलिए प्रपंच में फंसकर हमारी दुर्गति हो रही। मैं हूं एकमात्र उनकी, ये बैठा लो, हृदय की बात है। ये मत सोचो कि भजन करते करते ये बात कभी आएगी, ये बात अभी बैठालना है। जो बहुत वर्षों की साधना से प्राप्त होता है, उस सत्संग में 1 मिनट में प्राप्त हो जाता है। बस तुम्हें स्वीकार करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, स्वीकृति से ही दुर्गति है
और स्वीकृति से ही सदगति है। स्वीकृति करो, मैं प्रियालाल की, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। जब ये स्वीकृति हो जाएगी तो इस लोक और परलोक में दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। ये अंतर में बैठे हैं हमारे प्रभु, वो तुम्हारी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। अब छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, आप सीधे परम धर्म की बात करो। अब हम कोई धर्माधर्म का विचार नहीं करेंगे। जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न तो चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु, ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहां भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहां ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है, जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान न पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ है। असत पुरुषों का संग त्याग दो, और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार
मिटता है, विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवं द्वंद्व तितिक्षमीषदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहा सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमीषदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो। गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। ये जाति, ये पाति, ये कुल धर्म, ये सब अविद्या है, मायाकृत है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के वचन मान लो। सब धर्मों का एक फल है भगवत चरणारविंद की शरणागति, भगवत चरणारविंद का सतत आश्रय चिंतन। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरि जाहु, जहां न राम पद पंकज भाव। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम न करा दे। इसलिए कह रहे हैं छोड़ो। भगवत चरणारविंद की वृत्ति तभी आती है जब अनन्य आश्रय होता है प्रभु के चरणार। इसीलिए कह रहे हैं, बोले ऐसे नाम की गड़गड़ाहट हृदय में गुरु कृपा से गंगा की धारा की तरह अविरल चल पड़ी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं। ये तुका का अनुभव, तुकाराम जी कह रहे तुका का अनुभव। न इससे बढ़कर कर्म मार्ग, न संन्यास मार्ग, न तपस्या, न पुरस्चरण, न वेदाध्ययन, न दान, न योग। क्या निरंतर नाम रूपी गंगा चल पड़ी हृदय में, निरंतर नाम। तो तुकाराम जी से प्रश्न किया कि जब ऐसा सर्वश्रेष्ठ आनंद का मार्ग है नाम जप, भगवान की भक्ति, तो सब क्यों नहीं करते? क्यों इधर उधर भटक जाते हैं? तो बोले ये कोटि जन्मों के जब पुण्यों की संपत्ति एकत्रित होती है तब ऐसे संतों का मिलन होता है और फिर ऐसे संतों की सेवा, उनके अनुगत होने से ये प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी गंगा हृदय में जागृत होती। नाम पर विश्वास कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। नाम पर विश्वास, सब भगवान के नामों में समान सामर्थ्य है। तुम्हें जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, लेकिन बात बनेगी जो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम मिला है। रामकृष्ण हरि जपते थे तो कह रहे जैसे मोट से सिंचाई खेत की, लेकिन जब गुरुदेव ने दिया तो ऐसा लगा जैसे गंगा की धारा ऐसे फूट गई, खेत लबालब भर गया, ऐसे हृदय मेरा आनंद से भर गया। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ऐसे संतों का संग मिलता है और ऐसे संतों से फिर भक्ति गंगा की तरह उल्लसित हो जाती है। श्री तुकाराम जी के वचन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो पैसे दे करके लोग सेवक रखते हैं और हम तो बिना पैसे के आपके सेवक हैं,
क्यों नहीं आप हमको अपनी सेवा में रख लेते। वैसे तो सेवा पैसे दे के कराई जाती है। प्रभु इतनी बात तो याद कर लो कि बड़े का लड़का यदि फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी से मांग कर, तो बेइज्जती बड़े की होती है। लोग पूछते हैं कि ये कौन, किसका लड़का है? बोले उन अरबपति का है। कितना कंजूस आदमी है, लड़का ऐसी स्थिति में घूम रहा, खुद अरबपति है। तो बोले प्रभु अवगुणी हूं, मलिन हूं और भिखारी भी हूं, पर हूं किनका आप समझ लो। लोग यही कहेंगे कि पांडुरंगा विट्ठल का है ये, अब अपनी इज्जत संभालो आप। ये देखो गूढ़ बातें हैं। इतनी ठसक प्रभु से अपनेपन की हो जाए कि ना सब मैं किसका हूं। जैसे एक बार बड़ा सुख मिला था, प्रारंभ की बात है। भिक्षा मांग रहे थे तो एक वयोवृद्ध ब्रजवासी बैठे हुए थे, बिहारी जी के गोस्वामी। सुंदरी, ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, माधुकरी दो। ये शब्द कान में जो ही पड़े, माधुकरी लिया। अंधेरी गलियां थी, एक गली में घुस गए, एकांत में खड़े होकर रोने लगे। प्रभु आज तो हम निहाल हो गए, क्योंकि देखो ब्रजवासी जन नाम से आपके जोड़ दिया कि बाबा जी किसको बोले, राधा वल्लभ जी को बाबा जी। तो अब समझो महाराज, अब हमारी कोई बात नहीं रह गई, अब बात आपकी रह गई। बाद में आया है बाबा जी, पहले राधा वल्लभ आया है। किसको बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो। महाराज हम तो निहाल हो गए, क्योंकि अब आपका नाम हमारे नाम के आगे चढ़ते हैं। कौन? और बोले वही राधा वल्लभी। अच्छा, पहले आप आओगे सरकार। वैसे ही कह रहे श्री तुकाराम जी कि बड़ा का लड़का यदि दीन दुखी होकर के मांगता दिखाई दे तो लोग पूछते किसका लड़का? बोले अमुक का लड़का। तो हे पांडुरंगा, मलिन हूं, अवगुणी हूं, पर आपका हूं। अब आप अपनी तरफ देखना, आपको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे स्वीकार करना ही है, मेरा पालन करना ही है। क्या मेरे हृदय को निर्मल करके अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित कर दो। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जब उपासक प्राणी मात्र में अपने भगवान की भावना करता है और सबको सुख पहुंचाने की, सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, उसी समय उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। ध्यान रखना, सबको सुख देने की भावना, सब में भगवत भावना, तो इस भावना के बल से उसके हृदय में भावना जागृत हो जाती कि मैं भावना तो कर रहा हूं कि सब में प्रभु हैं, लेकिन वो प्रभु कभी मेरे नेत्र गोचर तो हुए नहीं, मैंने देखा तो कब देखूंगा, कब व्याकुलता ऐसी आएगी। जो हर आचरण संतों को साक्षी करके करता है, वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाता है। संतों को साक्षी करके, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं अमुक संत ने कहा है, ऐसा करने से सिद्ध महापुरुषों को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और पूरी दिनचर्या उनके अनुसार होनी चाहिए। कोई भी चेष्टा मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अमुक जगह अमुक संत ने ये बात कही थी, इसलिए मैं कर रहा हूं। संत को साक्षी बना करके ही हमारी संपूर्ण दिनचर्या, हमारे गुरु ने ऐसा हमको कहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। एक ने पूछा था कि आपके गुरुजी तो सफेद भी पहनते हैं और आप बराबर 12 महीना पीला ही क्यों उड़ते हैं? उनका गुरुजी ने हमको ये सफेद की आज्ञा नहीं करी थी। हमें जिस दिन विरक्त वेश दिया था यही दिया था, नीचे मार्किन ऊपर पीला, आजीवन उसी का पालन कर रहे हैं। हमें जैसा आदेश किया हम वैसे ही चलेंगे। कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो संत उपदिष्ट ना हो। वो शास्त्र में हो, वो संत में हो, तभी बात। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, एकनाथ, ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। एके घाई खेलताम न पड़सी डाई, दुचाले ने ढकसिल भाई रे,
त्रिगुणांचे फेरी तू थोर कष्टी होसी या चौघांची तरधर साई रे। अगर एक भाव से खेलोगे तो ये माया दांव में तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। एक भाव संतों के आदेश से आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना, क्रियाकर्म सब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत होना चाहिए। और दुविधा से खेलोगे तो ठगी बहुत जोर की माया की तुम्हें ठग लेगी। अब वो कह रहे हैं, वो अब संत हैं, वो अपने अनुसार कह रहे हैं, हमको अपने अनुसार चलना है। तो बोले फंस जाओगे, अपने अनुसार चलोगे फंस जाओगे, माया फंसा लेगी। ये त्रिगुणमयी माया का ऐसा फेर है कि इससे निकल पाना बहुत कठिन है। वही निकल सकता है एक घाई खेलताम न पड़सी डाई, जो एक भाव ले लेता है कि हमारे अब पूरे आचरण संत सम्मत होंगे, शास्त्र सम्मत होंगे। जो संतों ने कहा है, बोले आप ऐसा कैसे चल रहे हो, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, तो बोले अमुक संत ने कहा है, उसके अनुसार चल रहे। और उदाहरण में कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ संत आदर्श होने चाहिए, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर जी, एकनाथ, जैसे अपना हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, बिहारिन देव जी, श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास, बड़े जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके वचनों के अनुसार हमारे आदर्श होने चाहिए। वही वचन हमारे आदर्श होने चाहिए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जिनके मार्ग पर चलने से अटल विश्वास, गहरा प्रेम प्राप्त होता है, उन महापुरुषों के वचनों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमने साधु संतों की सेवा की, भक्तों के चरित्र पढ़े। मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है संत सेवा का और भक्तों के चरित्र का। तुकाराम जी कह रहे हैं, मेरे सिद्धांत दृढ़ हो गए जब भक्तों के चरित्र पढ़े। मुझे हरि से प्रेम होने लगा। मेरी विचार स्थिति बदल गई जब भक्तों के चरित्र पढ़े। मेरी जीवन की पद्धति निश्चित हो गई कि मुझे विठ्ठल को ही प्राप्त करना है। ये केवल भक्त चरित्र और संत सेवन से, भक्तों की कथा श्रवण से, भक्तों के मुख से सत्संग सुनने से मेरा भक्ति बल बढ़ा और विठ्ठल में निर्मल और निश्चल प्रेम हो रहा है। संतों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता कामधेनु है, इष्ट काम को पूर्ण करने वाली है, भगवत प्रेम आनंद बढ़ाने वाली है, सन्मार्ग दिखाने वाली है, भगवत प्राप्ति का निश्चय कराने वाली है, सही आचरणों का सिद्धांत देने वाली है। जो संतों के मुख से निकली हुई चर्चा है, तुकाराम जी कहते हैं, इससे इष्ट भाव पुष्ट हुआ, शीलवान हुए, साक्षात्कार करने की लालसा बढ़ी, धर्मी और नीति, इनमें हमारे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हरि जनांची कोणाना घडावी निंदा, साहत गोविंदा ना ही त्यांचे। कभी किसी भक्त की निंदा न करना। नहीं, गोविंद अपनी निंदा सह सकते हैं, भक्त निंदा कभी नहीं सह सकते। हरिजनांची कोणा ना घड़ावी निंदा, हरिजनों की कभी निंदा मत कर देना। भगवान की निंदा कर दोगे सह जाएंगे, लेकिन भक्त निंदा करोगे तो गोविंद का इतना कोमल हृदय है कि वो भक्त निंदा नहीं सह पाते। भक्त निंदा करने वाले को वे चाहे जितना छल छद्म करना पड़े उसको नष्ट कर देते हैं। और उनके लिए क्या है, कोई भी उनके लिए तो बड़ा है नहीं। आप देख लो, दुर्वासा से बड़ा तपस्वी कौन होगा जो अम्बरीश जी की अवहेलना करना चाहा तो फिर त्रिभुवन में भागना ही पड़ा। द्रौपदी जी को जब क्षोभ हुआ तो कौरवों का नाश निश्चित हो गया। पांडवों से वैर करने वाला कुल सहित नष्ट हो गया। पांडवों के प्रति थोड़ा बलराम जी का प्रेम कम था, दुर्योधन के प्रति अधिक था, तो भगवान ने परिक्रमा में भेज दिया, चलो तीर्थयाटन करो भारत की। युद्ध में शांत करवा दिया करो। पांडु पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के मस्तक को बेचकर मणि निकालकर आज भी दुर्गंध युक्त वो भटक रहा है। इसलिए तुकाराम जी कह रहे हैं, भक्तों की निंदा मत करना, जल्दी करो, आर्त भाव से पुकारो, भगवान को पधारने के लिए हृदय तैयार करो। भक्त निंदा न करना, ना भक्त निंदा सुनना। उठते बैठते भगवान को पुकारो,
बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। भगवान प्रेम को पहचानते हैं। देखो ना, सबरी भीलनी के बेर जूठे खाते हुए बखान रहे हैं, वाह कितने सुंदर मीठे। देखो ना इनकी प्रेम भूख को। सुदामा के चावल तंदुल फांक रहे और कह रहे आह कितने सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है। भला बेर कहीं स्वादिष्ट होते? ऐसे स्वादिष्ट कि स्वयं भगवान बखान। भला चावल के टुकड़े कहीं स्वादिष्ट होते? विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खा रहे, वाह ये प्रेम के भूखे मेरे प्रभु हैं। प्रहलाद की कथा स्मरण करो, तुकाराम जी कहते हैं भक्त की आवाज को पूर्ण करने के लिए खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप से प्रकट होकर उछल गए। दीन दुखी पीड़ित संसारियों के ये तरफदार हैं भगवान। जो भगवान को पुकारता है, भगवान को भजता है, उसके तरफदार है। माइया बिठोबाचा कैसा प्रेम भाव, मेरे विठ्ठल भगवान कैसे प्रेम भाव को पहचानते, तुकाराम जी कहते हैं। भगवान का भक्त कभी अपने को अकेला ना समझे, वो अव्यक्त रूप से आगे और पीछे हर समय भक्त के रहते हैं। कोई उनका प्रहार आघात के द्वारा हानि पहुंचाना चाहे उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। भगवान अपने भक्त का सारा भार स्वयं ले लेते हैं। भगवान ही उसे सुरक्षित रखते हैं। भगवान के द्वारा सुरक्षित भक्त जन है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कि अंग रक्षक है। तुकाराम जी कहते हैं इन बातों पर भक्त विश्वास करो और आंख खोल कर देखो, तुम्हारे आगे पीछे भगवान चल रहे हैं। भगवान जिसे अपनाते हैं तो पहले संसार की दृष्टि में उसकी निंदा करवाते हैं। तैयार हो जाओ, मत जलन पैदा करो। ये निंदा क्यों होती है? ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए। भगवान अपनी ऊंचाई पर जब चढ़ाते हैं भक्ति की, तो ये निंदा ही है, अपमान ही है, तिरस्कार है, विपत्ति है। भगवान जिसे अपनाते, तुकाराम जी कह रहे हैं पहली दृष्टि में उसकी निंदा कराते हैं, फिर ऐसा जगत बंद है। इनका खेल इनसे क्यों पूछे कोई, क्यों करते हो ऐसा? अब आराम से बैठे समुद्र के किनारे पर्णकुटी में भजन कर रहे हैं माधवदास बाबा। इतना आनंद भजन में आ रहा कि भिक्षा मांगने भी नहीं गए। ठाकुर जी स्वयं अपने भोग की थाल ले जाते हैं और वो कोई विक्षेप न पड़े भजन में, इसलिए दरवाजे की तरफ पीठ की हुई ऐसे भजन में बैठे। बाबा दंडोत, कुछ नहीं हुआ। ये भोग की थाल जगन्नाथ जी ने भेजा है, आप पा लीजिए। तो इशारा कर दिया कि रख दीजिए, अभी भजन पूरा हो जाएगा तब पा लेंगे। और इशारा कर दिया कि बाद में ले जाना, हम धो के यहीं कुटिया के सामने रख देंगे। जब लोग देखा इतना सुंदर प्रसाद, सब प्रसाद पाया, मान धो करके समुद्र से ऐसे कुटिया पे। अब वहां मचा के भोग की थाल गायब हो गई। कौन गायब किया, कैसे? सबको पता है कि जब भोग लगता है तो भोग लगाने वाले जो निज अंग पार्षद होते हैं बाहर बैठते हैं, कोई घुसा है नहीं। कहां से किसी ने बताया कि माधवदास बाबा की कुटिया के सामने एक थाल, क्या वही भोग की थाल है? तब भाग के गए, देखा, बोले यही थाल। खूब डंडे से पिटाई की माधवदास बाबा। अब आप ये बताओ कि महाराज पहले सुंदर सुंदर भोग पवाते हैं और फिर डंडा चलवाते हैं, इनकी कैसी विचित्र लीला है। फिर किसी ने कहा कि आप ये तो विचार करो, ये तो यहां से जाते ही नहीं है, वहां कैसे पहुंच गए? तब पूछा कि तुम्हारे पास थाल कैसे है? तो बोले हम, मुझे पता नहीं, कोई पीछे से बोला था कि भोग प्रसाद जगन्नाथ जी ने भेजा है, तो हमने पा लिया, पाके धोके। फिर उन क्षमा याद सुना की। अगली रात्रि में बहुत ठंडी से शरीर कांप रहा था, तो अपनी रजाई उड़ा दी। और आप ठंडी में ऐसे, जब पार्षदों ने सुबह मंगला में देखा तो ठाकुर जी की रजाई गायब, तो पता चला माधवदास बाबा उड़े। तब सबको पता चला कि वो तो सिद्ध महापुरुष स्वयं ठाकुर जी ने पहुंचाई भोग की थाल। तो ये काहे को करते रहते? इनकी मौज, इनके खेल है, इनके खेल है, उनके जन है, वो उनके। अब प्रेमी जन इस बात को समझ पाएंगे, संसारिक आदमी कैसे समझ पाए? ये क्या खेल है? पहले माल चलाते फिर डंडा पड़वा, तो इनका खेल है। अब अगर तैयार हो इस खेल में तो फिर आओ हरि चरणारविंद की तरफ। तुकाराम जी कहते हैं ये
जिसे अपनाते हैं तो वंदे होने पर भी संसार निंदे उनकी निंदा करता है और पीछे जगत बंद बनाते हैं। इसलिए कसौटी पर कसने के लिए तैयार रहो। ऐसा वो क्यों बोला? क्योंकि हरि बुलवा रहे हैं। तो हरि क्यों बुलवा रहे हैं? तुम्हारा क्यों बोलने का अधिकार कैसे? तुम्हारा तन मन प्राण समर्पित है, तुम उनके सेवक हो। जैसे चाहे हो, वो चाहे सिंहासन पे बैठा है, चाहे रौंद दे चरणों से, उनके समर्पित है। अब क्या प्रश्न करना है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाग। बोले वो प्यारो थोड़ी है। नहीं तो तुम्हारे चश्मा कहां गया? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम प्रवचन के लिए है ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कहां गया तुम्हारा ये चश्मा? सर्वाध्य बुद्धिर्मम मेरे आराध्य देव है। वहां बोले चूक हो। हाँ यही चूक सुहालो। कोई निंदा अपमान करने वाला और नहीं। कौन है? मेरा ठाकुर मुस्कुरा के कि पहचान पाओ तो पहचान लो, और पहचान गए तो कह रहे जगत बंद। जिसकी निंदा वही जगत बंद है। अंगीकार जाचा केला नारायणे निंदते ही तेणे वंद केले। जिसे भगवान श्री हरि अंगीकार करते, पहले विपत्ति अपमान तिरस्कार निंदा करवाते हैं। चाहिए तैयार हो जाओ भाई। जैसे आर्मी में नहीं तैयार करते हैं, पानी से निकलना हो तो कैसे निकलोगे? रस्सी की इतनी ऊंचाई चढ़ना है, इतनी दौड़, इतनी लंबाई, इतना ये। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है, निंदा अपमान तिरस्कार, इससे निकलना होगा। बोले हाँ तैयार। तो बोले चलो। तो कभी बढ़िया प्रशंसा मान सम्मान, तो कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि। इतना परिपक्व पार्षद तब वो परम पद का अधिकारी होता है। नारायण ने जिनको अंगीकार किया, हरि ने जिनको अंगीकार किया, वो जगत बंद हुई, पर उनकी निंदा हुई, उनका अपमान हुआ, उनकी पिटाई भी हुई। ये इतिहास साक्षी। इसलिए तैयार रहो ना। हरि का आश्रय लिए हो, मजबूत बनाए जाओगे। पक्का तैयार रहो। हरि पार्षद हर बात के लिए तैयार रहे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है मालिक। अरे बचपन से ऐसे ऐसे जंगल, ऐसे ऐसी जगहें, ऐसे ऐसे रात्रि, सियार पास से बोल रहे हैं जिंदा खा जाए, उल्लू बोल रहे हैं, झप झप गंगा जी की धारा, और ऐसी आवाजें, सांप की फुसकार, और अंधेरे में कुछ दिखाई ले दे रहा। रात्रि पार करनी, न टार्च, न बिजली, न कुछ न कुछ। वहां कौन है? हरि शरणम भगवान। आज तक कभी बीछी ने नहीं मारा, कभी सांप ने नहीं काटा, कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, कभी भूत प्रेत ने हमको कोई सताया नहीं, कभी कोई कहीं कुछ नहीं। अगर हम भूखे रहे तो इतना आनंद प्रदान किया हरि ने, कदम कदम पर सुख प्रदान। डरना नहीं, भगवत मार्ग में डरना बनाया। अभय किस बात से? अगर तुम्हें चाहिए ना कि अभी तुम मर जाओ, तो हम जीना क्यों चाहें? तुम चाहते हो कि अभी तुम्हारी निंदा हो, तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे मालिक? आप जैसे राजी रहोगे। आप चाहते हो अस्वस्थ रहो, तो हम स्वस्थ रहना क्यों चाहेंगे? आपकी चाह के विपरीत कोई त्रिभुवन में कदम रख नहीं सकता। हमारी वाणी से आप ही बोलते हो, हमारे कदम आपके ही शक्ति से चलते हैं, हम आपकी ही दृष्टि से दिखाए देख रहे हैं। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा तन मन प्राण सब कुछ आपका है। अब नाथ जैसा खेल खेलो। जैसे एक कपड़ा दे दिया, हम इसको पैर में बांध ले, हम सर में बांध ले, हमारी इच्छा। ऐसे हमने अपने जीवन को प्रभु को दे। अब चाहे पैरों से रौंदा दे, चाहे आप बुझवा दे, ये उनका खेल है। भक्त को चाहिए कि ये तैयारी कर ले। तुकाराम जी कहते हैं, अजामिल में कौन सा गुण रह गया था पर भगवत प्राप्ति हुई? भिलनी कौन सी कुलवान और विद्वान थी और भगवान का दुलार प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ। चाहे जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि के पाप हो, मेरे हरि की शरण में आ जाए तो महर्षि बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। इसका उदाहरण वो देते हुए कहते हैं, भगवान जिसको अंगीकार कर लिए वही जगत में बंदनीय है, वही प्रमाणित है। भगवत भक्ति के बिना जीना भी जीना क्या। इसलिए कुल का, जाति का, वर्ण का, रूप का, विद्या का, तपस्या का कोई न कोई अहंकार रहता है। इन अहंकारों का मर्दन करके भगवान निर्मल बना देते हैं। काहे को चिंता करते हैं? चिंतन करो हरि का।
कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता उसको स्पर्श करती है जो हरि विमुख है, हरि शरणागत हो गया। हम राजी हैं जब उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो हमें परेशानी किस बात की है? हम मरने के लिए राजी हैं, मिटने के लिए राजी। मेरा अस्तित्व क्या है आपके सिवा? मेरा अस्तित्व क्या है? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अजामिल, शबरी, गीध, कितने ऐसे उदाहरण भगवान ने कहां कहां से इनको उत्तम पदवी प्रदान की, परम पद प्रदान किया। तुझ करिताम नावे ऐसे काहि नाही। तुम नहीं करना चाहते और कोई कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। और तुम करना चाहते हो, कोई रोक दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर काहे को परेशान? वो क्या है? दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा, चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मस्ती अगर प्राप्त कर ली तो हरि शरणम हरि शरणम हरि। ये केवल प्रवचन का विषय थोड़ी, जो भगवान की शरण में हिम्मत नहीं कि बाल बाका कर ले और मेरे मालिक की इच्छा है तो सभा में गड़ासे से कटवा दिए। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय है, भगवान का अंतिम निर्णय है। देखो पूज्य पादुलिया, देखो श्री मग्नानंद सरस्वती जी, अंतिम निर्णय है। अजय अमोघ शक्ति संपन्न भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, मालिक का विधान सर आंखों पर, वो खेल करता है और हम उसके जमूरे हैं। जैसा इशारा होगा वैसे खेल खेलना है। वो बोले हमसे ताल ठोको तो ताल ठोक देंगे, बोले हमारे आगे घुटने टेको तो घुटने टेक देंगे। हमारे लिए ताल ठोकना और घुटने टेकना दोनों बराबर है, क्योंकि हम आपके लिए है ना। ताल ठुकवाई विजयी और घुटने टेकवाई और हार स्वीकार करवाई, ये दोनों में हमें अपने स्वामी को देखना है, अपने प्रीतम को देखना है। तुकाराम जी कहते हैं, इस शब्द को याद रखना, तुझ करिताम नवे ऐसे काहि नहीं। तुम जो चाहते हो उसे कोई मिटा दे, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बस हमको ये बात ध्यान रखनी, हम सबको, कि अगर मेरे स्वामी मुझे दुख में रखना चाहते हैं तो ऐसे सुख को आग लगे। अगर मेरे स्वामी का विधान है कि अपमान हो, निंदा हो, जय जयकार आपकी, खूब निंदा अपमान का। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व आप हो और आप जिसमें राजी उसमें हम राजी। तो भक्त को दुख किस बात का? दुख की सत्ता उनके लिए है जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से अलग है। इसलिए सदैव प्रभु से चित्त जोड़े रहो, निरंतर नाम जप करो, गुरु कृपा का आश्रय लेकर भव समुद्र से पार हो जाओ।